भगवान को तो मैं ही बैठा देता, मजदूरों से बैठवा लेता, और भगवान तो ऊंचासन पे बैठ ही गए हैं। अब तुम्हारे काय के बोला, काय को आए बताओ, पता तो जाओ। सारे भगवान आपको वेदियों पे बैठे मिलेंगे नहीं, आसन तो जब ही है जब भक्त देगा। आसन तो जब ही है जब नवदा भक्ति में आता ना, चौकी तो पड़ी है तो सीधे जाके हम बैठ जाएं नहीं, है महाराज उच्चासन अभी भगवान उच्चासन पर रखे हैं, अब भक्त विराजमान करेगा तब होगा। और भगवान को क्या फर्क पड़ना, चाहे नीचे बैठे हो चाहे, भक्त तो अपन को पड़ेगा ना। भगवान नीचे बैठे तो हमारी दुर्गति है, और भगवान ऊंचे बैठे तो हमारी सदगति है। इसका नाम है चमत्कार। भगवान नीचे बैठे तो भगवान की दुर्गति, भगवान ऊंचे बैठे तो उनकी सदगति नहीं। भगवान कहते बेटा चाहे तो मुझे नीचे बैठा दे तो मुझे कोई फर्क, और चाहे तू उच्चासन बैठा दे मुझे कोई फर्क। तो मैं तो भगवान की कभी उनकी, मैंने कहा भगवान आप तो चाहे नीचे बैठो चाहे ऊंचे बैठो, आपको क्या फर्क पड़ता है? आप चाहे बरसात में बैठो चाहे मंदिर में बैठो, आपको क्या फर्क पड़ना है? लेकिन मैं तो फिर जब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है तो फिर क्यों ये दुनिया भर के प्रपंच रोकता है? तो फिर क्यों भग कोता है? चाहे मैं नीचे पड़ा रहा हूं तो कोई फर्क नहीं, ऊंचे बैठूं तो कोई फर्क नहीं, आपको तो फर्क नहीं, लेकिन हमारे लिए और हमारे भक्तों को बहुत फर्क पड़ता है। आप नीचे बैठोगे हमारा सर्वनाश है, और आप ऊंचे बैठोगे तो हमारा विकास है। आज हमने भगवान को उच्चासन देने तुम्हें नहीं बुलाया है, आपके भक्तों का आसन ऊंचा करने के लिए तुम्हें बुलाया है, कि हमारा भक्त का कभी डिमोशन ना हो, सदा प्रमोशन रहे। भगवान को, गुरुओं को उच्चासन देना बहुत बड़ी चीज है महानुभाव, छोटी मोटी चीज नहीं मानना। जिसने अपने, तुम लोग यूं कर देते हो, आहार देने में महिला पुरुष लग जाते हैं, नवदा भक्ति में एक एक में बहुत बड़ी ताकत है, तुम खो देते हो। उच्चासन देना गुरु को महाराज, अब आपका कभी भी कैसी स्थिति आएगी, आपका कभी डिमोशन नहीं होगा, पद से डिमोशन नहीं होगा, आप नीचे नहीं आएंगे, क्योंकि आपने एक बार भगवान को, गुरु को उच्चासन दिया। मैंने प्रैक्टिकल किया, मैंने अलग से तो नहीं बताता हूँ, प्रवचन में मैं अलग से कुछ बताता नहीं हूँ, और प्रवचन में कुछ बताए बिना रहता नहीं हूँ। झाड़ा फूंकी मंत्र तंत्र सब मैं जानता हूँ, पर कमरे में मत आना। मैं मंत्र भी देता हूँ, झाड़ा भी देता हूँ, फाड़ा भी देता हूँ, सब करता हूँ। मैं तंत्र भी जानता हूँ, मैं मंत्र भी जानता हूँ, मैं सब मौल हूँ, मौल। मंत्र मुझे आवे, तंत्र मुझे आवे, झाड़ा फूकी मैं जानू, फू फू करके मैं मल्टीपर्पज है, पर शर्त है कमरे में मत आना है। जो कहता हूं सबके लिए कहता हूं, व्यक्तिगत प्राइवेट माल मेरे पास जो है सो सबके लिए है, नहीं है तो किसी के लिए। जो मुझे नहीं करना, जो करना सबके लिए कहता हूं। तो मैं प्रश्नों में बोलते बोलते ना जाने कितने मंत्र तुम्हें दे देता हूं। भक्तामर में पाठ करते हुए मैंने एक दिन कह दिया, जो सिंहासन दान करता है उसका आसन सदा ऊंचा रहता है। और एक व्यक्ति ने, उसका प्रमोशन ड्यू था, प्रमोशन ड्यू था, और किसी कारण से नहीं हो रहा था, होना पक्का था लेकिन विघ्न आ जाते। उसको याद आ गया कि महाराज ने एक बार भक्तांबर में सिंहासन की महिमा बताई थी, तो बस उसने जाकर के मंदिर में एक सिंहासन भेंट कर दिया। भगवान बैठते ना, कमलासन लगा दिया। तो भगवान को विराजमान करने की बोली लग रही थी, तो बस उसने भगवान को विराजमान करने की बोली ले ली कि भगवान को कमलासन वेदी पर विराजमान किया जाएगा।
उधर बोली ली नहीं, तीसरे ही दिन उसका प्रमोशन का लेटर आ गया। उसने खुद बताया, मैंने कहा मैंने तो तुझे नहीं कहा, बोले आप अकल नहीं, आपने प्रवचन में कहा था जबलपुर में, भक्ताम भर का प्रवचन दिया था, तब आपने सिंहासन की महिमा बताई थी, तो मैंने बस कर ली मैंने, और मेरा हो गया। अब बोलो कितना बड़ा लाभ। दूसरा संस्मरण मेरा बहुत बड़ा संस्मरण है। अभी पाकिस्तान में एक जैनी सेवा सैनिक अभिनंदन वर्धमान ऐसा कुछ नाम था, बताते अमेरिका में जो पहुंच गया, कभी लौट के पाकिस्तान पहुंच गया लौट के, और जिस दशा में पहुंचा है वहां तो बचने का सामने कहते बच ही नहीं सकता। शेर की म्याद में गिरा हुआ बालक बच सकता है, शेर के पिंजड़े में से गिरा हुआ बालक बच सकता है, लेकिन उस देश में गिरा हुआ विदेशी और वो भी सैनिक बच नहीं सकता। लोगों ने कहा महाराज जी क्या होगा, पूरा जैन समाज चलते थे, उनके मैं भी नहीं कह सकता भाई, वहां तो कोई बच के आया ही नहीं। संस्थान में उसका कोई रिश्तेदार पढ़ता था, सांगानेर संस्थान में, तो उसकी खबर आई, महाराज जी आशीर्वाद दो मेरे अंकल का ऐसा है। तो मैंने तेरे कोई हैं? हाँ महाराज मेरे हैं। अरे मैंने कहा भाई तो उनका कोई फोटो मंगा सकता है क्या? तो फोटो मंगाया, और फोटो कौन सा लेके आए 10 लाख क्षण पर में उसने अपने भगवान को सिर पर रख करके अभिषेक के लिए ले जा रहा है। सिंहासन सहित था वो, सिंहासन रख के भगवान को ऐसे ले जाते ना आप अभिषेक के लिए। वो फोटो मेरे पास आई, मैंने कहा कि आँख बंद कर, यही फोटो क्यों आई? फोटो तो और भी उतरी होंगी, फोटो तो, पर किसी ने कहा फोटो मंगाया है तो किसने मंगाया? समझो बात को। यदि तुम लोग फोटो मंगाते तो कोई खोज देता घूमने वाला टाई फाई वाला होंगे, वो भी फोटो होंगे, वो भी फोटो तो उसके उतरे होंगे कि नहीं, मिलिट्री कमांडो के होंगे बहुत सारे फोटो। अब मैं तो अनुमान लगाने में, मेरा अनुमान ज्ञान बहुत तगड़ा है। मैंने थोड़ी कहा था ये फोटो चाहिए, मैंने तो फोटो, पर ये फोटो क्यों आया है? अरे कोई ड्रेस वाला आ जाता कमांडो का, रहे होंगे कमांडो में, वो फोटो आ गया। ओहो क्या संकेत है। मैंने उसका ध्यान किया, वो ये संकेत है बाबा जी, जिसने अपने सिर पर भगवान उठाए हों उसका सिर कभी कट नहीं सकता। बस उस फोटो को देखकर जो मुझे आभास हुआ, मैंने कुदरत ने मेरे पास ये फोटो क्यों भेजा? सैकड़ों फोटो उसके होंगे, और सामान्यतः व्यक्ति वही फोटो भेजता है जो उसकी ड्रेस में था, लेकिन कुदरत से वो फोटो क्यों आया जिस फोटो ने संकेत दे दिया, जाओ आपके भक्त का कुछ भी बिगड़ने वाला नहीं, इसने अपने सिर पर भगवान उठाए थे। मैंने उसी दिन उस फोटो दिखा करके, राजस्थान में था, घोषणा की आज भी वो कैसेट होगी। मैंने कहा इस फोटो पर मुझे विश्वास है, इस फोटो पर मुझे विश्वास है, उस व्यक्ति का कुछ भी नहीं बिगड़ेगा, वो सकुशल आएगा।